हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। तो आज हम पढ़ने वाले कौन सा वाला टॉपिक है? ये ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, जो कि रीजनिंग में रहता है। ठीक है, बैंकिंग में भी रहता है और इसमें भी रहता है एसएससी वाले एग्जाम में। तो देर ना करते हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ क्या पढ़ने वाली है आपको पता होना चाहिए। पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड। तो ठीक है, पैटर्नल साइड क्या होती है? देखो, पैटर्नल साइड मतलब इसे हम बोलते हैं फादर्स वाली साइड। ठीक है, जो फादर्स की जो साइड रहती है, वहाँ के जो रिलेशन रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैटर्नल साइड। ठीक है, और मैटरनल साइड क्या होगा? मदर वाली साइड की। तो पहले हम पैटर्नल वाले पढ़ लेते हैं। तो उसमें कौन कौन से हमारे जो रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला क्या आता है? फादर्स फादर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आपके जो फादर हैं उनके फादर को क्या बोलोगे? आप ग्रैंड फादर बोलोगे। ठीक है, ग्रैंड फादर। ठीक है। नंबर 2 क्या है? फादर्स मदर। तो फादर्स मदर को क्या बोलोगे आप? ग्रैंड मदर बोलोगे। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ग्रैंड मदर। फादर्स मदर मतलब आपके जो पापा होंगे उनकी जो मॉम होगी उन्हें क्या बोलोगे आप? ग्रैंड मदर बोलोगे। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या रहेगा? तो फादर्स सिस्टर। ठीक है, THER, फादर्स सिस्टर। जो आपके फादर उनकी सिस्टर को आपको बोलोगे आंट बोलोगे। ठीक है, बुआ। और नंबर 4 क्या है? फादर्स ब्रदर। फादर्स ब्रदर से आप क्या बोलोगे? अंकल बोलोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो फादर इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, आपके पापा के पापा, आपके पापा की मॉम, आपके पापा की सिस्टर, आपके पापा के भाई। ठीक है, समझ आ गई? हिंदी में इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। आगे क्या बोल रहा है? हस्बैंड ऑफ आंट। ठीक है, हस्बैंड ऑफ आंट। उन्हें क्या बोलोगे? उनको भी आप क्या बोलोगे? अंकल ही बोलोगे। ठीक है। वाइफ ऑफ अंकल, वाइफ ऑफ अंकल, उसको क्या बोलोगे आप? उसे भी आंट ही बोलोगे। ठीक है। आगे क्या आ रहा है? आगे हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन ऑफ अंकल और आंट। देखो, चिल्ड्रन ऑफ अंकल या स्लैश करके आंट लिखती है तो इनको क्या बोलते हैं हम? कज़न्स बोलते हैं। ठीक है, कज़न्स बोलते हैं। देखो, ये पैटर्नल साइड के हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? मैटरनल साइड वाले भी यहाँ पे लिख लेंगे, जिससे कि हमें क्या हो? प्रॉब्लम ना हो। मैटरनल मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, मैटरनल साइड क्या रहता है? मतलब मदर वाली साइड के जो रहते हैं। ठीक है, जो मदर वाली साइड के रहते हैं। तो पहला है मदर्स फादर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मदर्स फादर। ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड फादर। यहाँ पे आगे मैटरनल ऐड करेंगे, मैटरनल ग्रैंड फादर। ठीक है, समझ आई बात? आगे क्या बोल रहा है? अगला वाला जो है वो है मदर्स मदर। ठीक है, मदर्स मदर में हम क्या करेंगे ऐड? इसमें बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर। ये क्या बोल रहा है? मदर्स ब्रदर, MOTHE, मदर्स ब्रदर। उसे हम क्या बोलेंगे? मैटरनल अंकल। ठीक है, मैटरनल अंकल। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या रहता है आपका? मदर्स सिस्टर, मदर्स सिस्टर। उसे हम क्या बोलेंगे? मैटरनल। मतलब मदर सिस्टर को आप सीधा क्या बोल सकते हो? आंट ही लगेगी वो आपकी। ठीक है, सीधा लिखते हो। यहाँ पे हम मैटरनल यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि वो मदर वाली साइड के रिलेशन से हम मैटरनल ऐड करेंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर हम सीधा यही लिख देंगे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, तो ये तो सेम हो जाएगा। इसलिए मैटरनल वाली साइड पे हम मैटरनल को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इससे हमें पता रहता है कि ये मॉम वाली साइड के रिलेशन। तो ये हो गया यहाँ पे। आगे चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल, उन्हें क्या बोलोगे आप? कज़न ही बोलोगे। ठीक है, और कुछ नहीं बोलोगे, कज़न ही बोलेंगे। ओके, आगे क्या है? वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल। ठीक है, वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, तो उसे क्या बोलोगे? उसको आप बोल सकते हो मैटरनल आंट। ठीक है, मैटरनल आंट। ठीक है, समझ आ गई बात? ये दोनों चीज़ें आपको बड़ी तरीके से आगे नहीं समझ। वह देखो, पैटर्नल साइड फादर के रिलेशन ये आपको याद करने हैं, और मैटरनल साइड के जो ये वाले रिलेशन है ये भी आपको याद करने हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये सब चीज़ें आती हैं, यहाँ पे अराइज होती हैं, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए दोनों आपको बड़ी तरीके से याद होना चाहिए। तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं पहले, तो कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें। ठीक है,
और कुछ अदर रिलेशन भी रहते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं, लेकिन कुछ अदर रिलेशंस रहते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे आगे लिखवा देता हूँ क्या क्या चीज़ें रहती हैं इसमें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं अदर रिलेशन। अदर रिलेशन में क्या क्या आ सकता है, देखो ग्रैंड फादर सन, ठीक है, ग्रैंड फादर सन। देखो आपके जो ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, आपके कोई भी ग्रैंडफादर होंगे, उनके जो सन होंगे, तो आप उनको क्या बोल सकते हो? आइदर वो क्या हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, ठीक है, फादर हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, मतलब इनके भाई। ठीक है, समझे ये बात? ग्रैंडफादर सन, ठीक है, ग्रैंडफादर्स ओनली सन। अब देखो ग्रैंड फादर्स ओनली सन, ठीक है, पहले तो सन आया था, लेकिन अब क्या है, ओनली सन। ओनली सन में क्या आएंगे, अकेले आपके फादर ही क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ग्रैंड मदर्स ओनली सन, अब देखो GRAND, ग्रैंड मदर्स ओनली सन, यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पे भी आपके फादर ही आएंगे। देखो खुद को आपको क्या करना है, वहाँ पे रखना है उस जगह पे, ठीक है, खुद को उस जगह पे रखो, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ग्रैंडफादर सन मतलब फादर हो गया आपके, या फिर अंकल हो सकते हैं। ग्रैंड फादर्स ओनली सन, जब भी ओनली लग जाएगा तो मतलब फादर की बात हो रही है। ग्रैंड मदर ओनली सन, आपकी जो दादी जी हैं उनके बेटे, मतलब आपके फादर की बात हो रही है, ठीक है, ये भी हो गया। हम आगे बोल रहे हैं ग्रैंड फादर्स, देखो GRAND, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर्स डॉटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो ग्रैंड फादर डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है, मतलब डॉटर इन लॉ क्या होती है, बहू होती है, ठीक है। तो ग्रैंड फादर की बहू कौन होगी, आपकी मॉम होगी, तो आपको यहाँ के लिखोगे मदर लिखोगे, ठीक है, समझा की बात। फादर्स सन, भाई क्या बोल रहा है, FATHER, फादर्स सन। देखो फादर सन में क्या आएगा, आपका ब्रदर आएगा, क्यों, क्योंकि आप खुद तो आओगे नहीं। फादर सन मतलब आपके पापा के जो बेटे, मतलब एक तो आप होंगे, लेकिन यहाँ पे फादर सन की बात करें तो आपको ब्रदर याद रखना है, ठीक है, खुद को मत ले लेना है, यहाँ पे ब्रदर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो आगे बोला फादर्स डॉटर, मतलब आपकी सिस्टर हो गई, फादर्स डॉटर, डॉटर में कौन आ जाएगा, सिस्टर आ जाएगी, ठीक है, मतलब आपकी खुद की सिस्टर आ गई। आगे क्या है, सन्स वाइफ, देखो सन्स वाइफ, सन्स वाइफ में क्या आएगा, डॉटर इन लॉ ही आएगा। तब आपकी वाइफ जो होगी उसको, मतलब अगर रिलेट करेंगे मतलब सन की वाइफ, ठीक है, तो बोलेंगे डॉटर इन लॉ, समझा की बात। आगे बोल रहे हैं डॉटर्स हस्बैंड, DAUGHTERS, डॉटर्स हस्बैंड, उसे क्या बोलेंगे हम, सन इन लॉ बोलेंगे, ठीक है, सन इन लॉ। आगे क्या रहता है, ब्रदर और सिस्टर सन, देखो ब्रदर और सिस्टर सन, उसे हम बोलेंगे नेफ्यू। देखो आपको कोई भाई है या आपकी कोई बहन है, उसके बेटे को क्या बोलेंगे, नेफ्यू लगेगा ना, वो आपका भांजा लगेगा, तो नेफ्यू लिखती है यहाँ पे, ठीक है। ब्रदर सिस्टर डॉटर, ठीक है, देखो ब्रदर और सिस्टर डॉटर, पहले सन लिया था, अब हम क्या लेंगे, डॉटर लेंगे, तो उसमें क्या आएगा, नीस आएगा, भांजी आएगा, ठीक है, नीस लिखती है, इंग्लिश में नीस बोलते हैं। अब आगे क्या रहता है, ब्रदर्स वाइफ, आपका कोई भाई है, ठीक है, ब्रदर्स की वाइफ, उसे आप क्या बोलोगे, सिस्टर इन लॉ बोलोगे, ठीक है, समझा के बात। आगे क्या रहता है, सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड, उसे आप क्या बोलोगे, देखो सिस्टर हस्बैंड के लिए क्या रहता है, ब्रदर इन लॉ ही रहता है, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, समझा की बात। भाई क्या बोलते हैं, हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, हस्बैंड और वाइफ ब्रदर। देखो अगर आप फीमेल हो, आपका कोई हस्बैंड है, तो उसके भाई को क्या बोलोगे, ब्रदर इन लॉ बोलोगे, आपकी कोई वाइफ है, उसके भाई को क्या बोलोगे, उसे भी हम क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ ही बोलेंगे। तो इनके लिए सेम सेम ही है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, ये तो हो गया। बाई का ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, देखो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर,
डॉटर, सन, उसे आपको बोलोगे ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है, मान लो आप देखो ग्रैंडसन कब बनता है, जैसे सपोज करो कोई चीज़ बताता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ग्रैंडफादर हूँ। ठीक है, ग्रैंडफादर हूँ मैं, मेरा एक नीचे बेटा है कोई। ठीक है, उसका बेटा कौन हूँ, मैं हूँ। ठीक है, ये मैं आ गया यहाँ पे, ये मेरे फादर आ गए। ठीक है, ये मेरे ग्रैंडफादर के, तो मेरे ग्रैंडफादर, मैं मेरे ग्रैंडफादर का क्या लूँगा, ग्रैंडसन ही लूँगा ना। ठीक है, ग्रैंडसन बोलेंगे मुझे। ग्रैंडसन क्या है, क्या होता है, मतलब देखो यहाँ से आगे मेरा एक अगर बेटा आता है, ठीक है, या फिर उसके नीचे उसका एक और वो आता है, सन आता है, तो ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इस वाली ये जो हमारी जनरेशन रहती है, यहाँ वालों को क्या बोलते हैं हम, ग्रेट ग्रैंड डॉटर या ग्रेट ग्रैंड सन बोलेंगे। अगर मान लो इसकी कोई बहन है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेट ग्रैंड सन और डॉटर। तो मैं आपको ये चार्ट में भी समझाऊंगा कि इस चार्ट में क्या 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 चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो ये बार याद रखें, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, सन क्या होता है, तो ये ग्रैंड सन हुआ ना, तो उसका जो बेटा होगा उसे हम बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड डॉटर या ग्रेट ग्रैंड क्या आ जाएगा, सन आ जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मैं ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आएगा। देखो आपको पहले याद क्या करना है, ब्लड रिलेशन में पहले आपको पैटर्नल साइड के पढ़ने हैं, फिर मैटरनल साइड के पढ़ने हैं, और ये अदर रिलेशन। बस आपको ये अगर समझ में आ गई चीज़ें, तो क्वेश्चन कोई भी क्या होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक वो बता देता हूँ कि आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। मतलब एग्ज़ाम में अगर मेल फीमेल लिखना होगा आपको, या सपोज करो फादर या सन लिखना है या डॉटर लिखना है, इससे तो पहले तो आप ये लिखो कि मेल, कोई भी मेल पर्सन को हम किससे करते हैं, इस प्लस वाले साइन से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और फीमेल को हम करते हैं नेगेटिव वाले साइन से। ठीक है, तो जैसे अगर सपोज करो कहीं पर लिखा है कि ए इज़ ए फादर ऑफ बी, तो ए क्या है, ए को फादर बोला है, मतलब ए जो आएगा वो क्या आएगा, मेल पर्सन आएगा। और इनको आप हमेशा गोल सर्कल में ड्रॉ करना, इसमें इजी रहता है। ठीक है, ए क्या है, इज़ ए फादर ऑफ, फादर किसका है, बी का है, तो बी क्या आएगा, नीचे आएगा। अब देखो यहाँ पे मुझे पता तो है कि ए फादर बी का है, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जब तक किसी भी चीज़ का जेंडर क्लियर नहीं है, तो खुद से मत लिख देना वहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब मेल होता है, पता है ना आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पॉजिटिव मतलब मेल पर्सन, ये क्या हो गया, फीमेल। तो जब अगर जेंडर क्लियर नहीं है, तब तक आपको कोई भी वहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखना है। देखो ए का मुझे पता है, क्योंकि हमें क्या बोलता, हमें ये बोला है ए इज़ अ फादर, फादर ऑफ बी, मतलब ए क्या है, पापा है किसका, बी का। तो उसके लिए मैंने फादर के लिए प्लस साइन लगा दिया, मेल पर्सन है, लेकिन बी का जेंडर मुझे क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब तक मैं बी का जेंडर मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसे एज इट इज़ छोड़ देना है। ठीक है, देखो कुछ और चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि कभी कभी तो क्वेश्चन में ऐसे बोल देता है कि ए इज़ ए हस्बैंड, ए इज़ ए हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है, ऐसा अगर लिख दिया कहीं पे, तो आपको ऐसे ड्रॉ कैसे करना है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सामने सामने रहता है। जैसे अगर हस्बैंड यहाँ है तो वाइफ यहाँ पे आएगी, वाइफ यहाँ पे है तो हस्बैंड यहाँ पे आएगा। अब बोले ए इज़ ए हस्बैंड ऑफ बी, तो ए मुझे पता है हस्बैंड है, तो ऑब्वियसली बी तो फीमेल हो ही जाएगी। ठीक है, हस्बैंड और मतलब अगर है तो दूसरी ऑब्वियसली वाइफ ही होगा। तो हम इस तरीके से इसे ड्रॉ करते हैं इस रिलेशन को, और बीच में हम डबल लाइन लगाते हैं। डबल लाइन से हमें ये रहता है कि ये दोनों क्या है, हस्बैंड और वाइफ है। अब देखो अगर कहीं ऐसा लिख दे, कोई ऐसा लिख दे, ए इज़ ए ब्रदर, ब्रदर ऑफ बी, या फिर ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो उसका रिलेशन भी साथ साथ ही आता है, लेकिन चेंजेस कहाँ पे रहते हैं। देखो ए क्या है, ब्रदर है, मतलब ए मेल पर्सन है, और बी क्या है, बी मतलब ए इज़ ब्रदर ऑफ बी हैं, तो दोनों मतलब भाई बहन ही होंगे, लेकिन बी का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो बी को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, और बीच में इस तरीके की लाइन लिख सकते हो, या फिर सिंगल लाइन भी लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी अपनी वो है, चॉइस है। ठीक है, देखो ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी आपको पता है, तो इन दोनों में डबल लाइन आएगी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, लेकिन जब सिस्टर और ब्रदर का रिलेशन आता है उसमें सिंगल लाइन आती है। ठीक है, और देखो यहाँ पे मुझे ए का जेंडर तो क्लियर है, मतलब ए मेल पर्सन, लेकिन बी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो बी को मुझे एज इट इज़ ही रखना है, इसके बारे में मुझे कुछ अलग अपने आप से कोई भी साइन नहीं देना है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसा लिखते अगर आपको ए इज़ ए स्पॉज, स्पॉज ऑफ बी, तो ये जो स्पॉज वर्ड रहता है इसे हम क्या बोलते हैं,
मतलब इसका मतलब होता है हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बता रहा है ये, ठीक है। ए इज स्पॉज ऑफ बी, तो आपको इसको करना कैसे है, देखो आपको इसको जस्ट ऐसे लिखना है, ए और बी जो है मतलब हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, ए इज स्पॉज ऑफ बी, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो यहाँ पे बोला है ए इज स्पॉज ऑफ बी, स्पॉज का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ, लेकिन यहाँ पे आप खुद से इनको ये नहीं कर सकते कि इसको मैं प्लस लिख दूँ, इसको माइनस लिख दूँ या इसको प्लस, बस इसको हमें इन्होंने ये बोला है कि ए और बी हस्बैंड वाइफ है, लेकिन इन्होंने हमें जेंडर क्लियर नहीं किया, तो आपको खुद से इसका वो नहीं लगाना है, प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना है, इसको एज इट इज़ रखना है जब तक क्वेश्चन में आपको गिवन ना दिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आगे चल के ये दे दियो कि बी इज़ ए मेल पर्सन, तो बी को आप मेल लगाओगे, फिर ए ऑटोमेटिकली फीमेल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लिखा है, जस्ट इतना सा लाइन लिखा हुआ है, तो आपको कोई भी सिंबल नहीं देने, बस सर्कल के अंदर ऐसे करके रिलेशन बना दिया और हो गया, ठीक है। तो आपको कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो अगर आप चाहो, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप क्या कर सकते हो, देखो एक और चीज़ बताता हूँ, सर्कल आप किसके लिए यूज़ कर सकते हो, फीमेल के लिए कर सकते हो, ठीक है। ये जो बॉक्स है आप मेल के लिए कर सकते हो यूज़, ठीक है। अगर आपको ये प्लस माइनस नहीं लिखना है, मतलब सर्कल के यहाँ वहाँ, ये मेरा तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे याद रखने की फ़ीमेल के लिए सर्कल, मेल के लिए बॉक्स वाला, तो आपको फिर प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से पता चल जाएगा। मैं देखो मैं हर किसी को सर्कल लगाता हूँ, लेकिन फीमेल के लिए मैं प्लस लगाता हूँ, फीमेल के लिए माइनस, से मुझे कंफर्म रहता है कि मेरा क्वेश्चन का ये गलत नहीं होगा। देखो मैरिड कपल जो रहते हैं, मैरिड कपल, अगर ऐसे लिखा है कि मैरिड कपल, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ठीक है, तो आपको पता है डायग्राम कैसे बनेगी, ऐसे ही बनेगी। लेकिन मैरिड कपल का सिंबल क्या रहता है, ये इस तरीके से सिंबल रहता है, ठीक है। सिबलिंग क्या होते हैं, भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स हो गए तो क्या होते हैं, भाई बहन। तो भाई बहन का सिंबल वो जो रहता है वो सिर्फ एक सिंगल लाइन रहती है, जो मैंने आपको ये बताई थी, चाहे इस बार ये वाली लाइन ले लो, चाहे इस तरीके से लाइन ले लो, ठीक है। मेरा अपना चॉइस है, मैं ये वाला प्रेफर करता हूँ, आप चाहो तो इसको भी प्रेफर कर सकते हो। और ये जो नीचे वाली लाइन रहती है, ये किस लिए होती है, ये वाली लाइन ये होती है मतलब जनरेशन बताने के लिए, जैसे कि ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो मतलब ए पापा है तो बेटा है, बी बेटा है, वो नीचे आएगा, तो ये जनरेशन को बताता है, ठीक है। ये वाला सिंबल क्या होता है, जनरेशन को बताता है, ठीक है, समझेगा। तो हमें करना क्या है, देखो ये तो चलो हो जाएगा जो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको जनरेशन चार्ट भी बता दूंगा आगे चल के, पहले हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, कुछ सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको क्या थोड़ा हिंट वगैरह मिल जाए। तो गाइस देखो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपको ये सब चीज़ें ये करनी है, खुद से क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है, समझ के याद करना है। जो मैंने आपको बताया है मेल फीमेल क्या रहता है, किस सिंबल से आपको उसे बताना है, ठीक है। आप चाहो ये कर सकते हो, या फिर देखो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों के लिए सर्कल ही लेता हूँ, चाहे वो मेल और फीमेल, लेकिन मेल के लिए मैं प्लस से लगा देता हूँ, फीमेल के लिए माइनस लगाता हूँ, इससे मुझे क्या रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप चाहो तो ये वाला सर्कल भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो जनरेशन चार्ट क्या रहता है, जनरेशन चार्ट इसका मतलब, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो लाइन खींची है ना, इसका मतलब जनरेशन चार्ट होता है। तो जनरेशन चार्ट जो होता है वो किस तरीके से बनता है, मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो जनरेशन 1 जो रहती है, ठीक है, जनरेशन 1 में कौन कौन आता है, तो देखो सिर्फ 2 पर्सन आते हैं, और मतलब आइदर फादर साइड के या मदर साइड के आएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे कि सपोज़ करो ये मैंने क्या बनाया है, मेल बनाया है, ठीक है, और ये मैंने फीमेल बना दी है थोड़ी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कौन कौन आएंगे, इन वाली जगह पे जनरेशन 1 में कौन कौन आता है, देखो ग्रैंड फादर मतलब पापा वाली साइड के, ग्रैंड मदर मॉम फादर वाली साइड के, ठीक है, ये दोनों आगे। अब आ जाएंगे आपके यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड फादर मतलब मॉम वाली साइड के, और मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब मॉम वाली साइड के। तो ये फादर के ऊपर आ गए और ये मदर के आगे। तो जनरेशन 1 में सिर्फ यही आते हैं, ये 4 लोग ही आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो जनरेशन 1 हो गया, जनरेशन 1 के नीचे क्या आता है, जनरेशन 2 आता है, जनरेशन 2, ठीक है। जनरेशन 2 में क्या आता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक मेल पर्सन बना दिया और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक फीमेल पर्सन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन आता है जनरेशन 2 पे, यहाँ पे हमारा आता है देखो फादर आते हैं यहाँ पे, फादर मदर, ठीक है, अंकल आंट, और कौन आ जाएगा यहाँ पे,
मेटरनल अंकल और मैटरनल आंट। तो मैटरनल अंकल से क्या होता है कि मॉम वाली साइड के जो अंकल रहते हैं हमारे, वो मतलब उनके भाई, और मैटरनल आंट, ठीक है, वो कौन होगी, ये भी मॉम वाली साइड की होगी। और ये ऊपर वाले कौन कौन होगी, ये फादर वाली साइड की होगी, मतलब फादर मदर, ये हमारे दो वो आ गए, मदर के ये दो आ गए, और फादर के अंकल आंट ये आ गए, ठीक है। टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 और 6 हुए, ठीक है। तो जनरेशन 2 में सिर्फ यही लोग आएंगे और कोई नहीं आएगा, ठीक है। जनरेशन 3 क्या आएगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, जनरेशन नंबर 3 जो रहती है उसमें कौन कौन आएगा, देखो ये मेल बना दिया, ये मैंने फीमेल बना दी, ठीक है। तो जनरेशन 3 में मैं खुद आता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सेल्फ लिखूँगा, ठीक है। सेल्फ आ गया, मेरा सिस्टर आ गया यहाँ पे, ठीक है। और कौन आ जाएगा, मेरा ब्रदर आ जाएगा, ठीक है, यही आएंगे। और कौन रहेंगे, और साथ में मेरी सिस्टर इन लॉ, और क्या आएगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। और एक और बात बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, इस जनरेशन में हूँ, अगर मैं किससे शादी करता हूँ तो वो वाइफ जो होगी वो भी इसी जनरेशन में आएगी, ठीक है। मतलब सेल्फ वाइफ जो होगी वो भी यहीं पर आएंगी, ठीक है। जनरेशन 3 हो गया, ये लास्ट वाला जनरेशन है, जनरेशन नंबर 4, ठीक है। ये जनरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेल सा बना दिया और एक फ़ीमेल बन गई, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन आएगा, यहाँ पे आपका बेटा है, आप खुद यहाँ पे, तो आपका बेटा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, सन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, डॉटर आ जाएगा, नेफ्यू और नीस, मतलब आपको कोई सिस्टर है, उसकी कोई बेटा है या वो है बेटी है, तो नेफ्यू और नीस कहाँ आएंगे, यहाँ वाले, इस वाले जनरेशन में आएंगे, ठीक है। अब देखो एक जनरेशन 5 ऐसे उसका ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ, जनरेशन 5 पे जो आते हैं वो कौन आता है, यहाँ पर आता है GREAT, ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है, समझ आ गई बात, ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर कहाँ पे आते हैं, वो भी यहीं पर आते हैं, ठीक है। देखो अगर मान लो कोई बोलेगा कि आपके ग्रैंडफादर का ग्रैंडसन कौन है, तो ग्रैंडसन यहाँ पर आता है, मतलब ये जो सन है इसको ग्रैंडसन भी बोलते हैं, अगर वहाँ से रिलेट करना हो, ठीक है। अगर ग्रैंड मदर का कोई ग्रैंड डॉटर है तो वो कौन होगी, वो ये वाली देगी, मतलब आपसे जो नीचे वाली रहेगी, और ग्रेट ग्रैंडसन यहाँ पर आ जाते हैं इनके, तो ग्रैंड ग्रैंड डॉटर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चार्ट भी आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि इसी के थ्रू आप जनरेशन चार्ट के थ्रू ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जो मैंने पीछे पहले बताया वो सब चीज़ें, और जनरेशन चार्ट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है, जस्ट आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें क्या करनी है, पढ़नी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पढ़ लोगे आप, ठीक है। और बाकी आपको क्या रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्वेश्चंस के ऊपर, बस ये आपको टिप्स में याद होना चाहिए। देखो प्रैक्टिस करोगे बहुत ईजी रहता है, सब कुछ आपको क्या हो जाएगा, ईजिली याद हो जाएगा, फिर आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ो बढ़िया तरीके से, ताकि दूसरी बार जरूरत ना पड़े, बस क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं तो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं इस वाले उसमें, तो हम सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज के लिए बाय, टेक केयर, इतना काफ़ी है। बड़ी तरीके से पढ़ना, आपको कोई फ्रेंड होगा तो आप मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हो रीजनिंग के लिए, बढ़िया तरीके से, कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है, टोटल फ्री रहेगा, ठीक है। हमेशा के लिए फ्री ही है ये चैनल, बस आपको क्या करना है, गेन करना है बढ़िया तरीके से, ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो, एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन तेज़ तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है। और तेज़ क्वेश्चन सॉल्व करने तो उसके लिए कॉन्सेप्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, कॉन्सेप्ट ऐसा स्टडी होना चाहिए कि वो भूलना नहीं चाहिए, टिप्स भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ही पढ़नी है आपको, और कुछ नहीं पढ़ना है बस इसमें, ठीक है, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है, जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रहेंगे तो मैं क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन के साथ साथ क्या करूँगा, उन्हें बता दूँगा आपको, ठीक है। बाय।